दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। कुछ लोग बहुत उत्साह से काम करते हैं और कुछ लोग काम करते करते हताश हो जाते हैं। आप किस कैटेगरी में आते हैं? आप उत्साह से, इंथुजियाज्म से काम करते हैं, बस काम करते हो तो आप महसूस करते हैं कि बस ये मेरे बस की बात नहीं है। आप शुरू तो करते हैं उत्साह से, जोश से, बट आगे जाते जाते आप उस चीजों को गिव अप कर देते। तो फिर आज ये अगर टॉपिक सुनते तो मोटिवेशन इनसाइड आउट कैसे आए, हम चीजों को जैसे कहते हैं ना कि मोटिवेशन गुब्बारे है, तो गुब्बारे को फोड़ के अंदर से कैसे एक नई ऊर्जा पैदा करें, उसको क्रिएट करें, आज इस टॉपिक में हम डिटेल से समझेंगे। और आप रियली ये पॉइंट पे आ जाएंगे कि मुझे एग्जैक्टली आगे करना क्या है। नमस्कार, मेरा नाम है अंबादास और आप देख रहे हैं ऑलवेज भारत, अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, देश विदेश के सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। मेरा एक रिक्वेस्ट है आपके लिए, ये चैनल के ऊपर हम काफी दिनों से वर्कआउट करें, मैं कहूँ सालों से कर रहे हैं, और ये चैनल हमारा कंसिस्टेंटली थोड़ा थोड़ा ग्रो कर रहा है। अभी 750 800 के प्लस आपके सहयोग के साथ ही आ चुका है। मेरे रिक्वेस्ट है, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो और सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका बटन दबाना मेरे लाइफ में डायरेक्टली कंट्रीब्यूट करेगा, इससे मैं और अच्छे वीडियो क्रिएट कर पाऊंगा, मुझे भी एक प्रेरणा मिलती है, मोटिवेशन मिलता है, मैं और लोगों की लाइफ में कंट्रीब्यूट करूं, यही पर्पस से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। सो प्लीज डू सब्सक्राइब और शेयर भी कर दीजिए, इससे हम लोग और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पाएंगे। आइए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। बहुत से लोगों को ये दिक्कत रहती है कि आज का दिन में काम बहुत अच्छा करना है और एनर्जी एकदम लो रहती है। और कभी कभी ऐसा होता है कि एनर्जी इतना पीक पे रहती है कि 4 दिन का काम, 3 दिन का काम एक दिन में कंप्लीट कर लेते। ऐसा क्यों होता होगा, जरा आप सोचिए। कि एक दिन, एक हफ्ता कभी कभी ऐसा लगता है कि एकदम फुल एनर्जी से काम करे, और फिर दूसरा हफ्ते में लगता है कुछ भी एनर्जी नहीं। कभी कभी ऐसा होता है कि एक महीना फुल एनर्जी से काम करते और फिर दूसरे महीने में एनर्जी डाउन रहती है। कभी कभी कोई साल बहुत बेहतरीन जाता है और कभी कभी एक साल ऐसे पूरे डाउन जाते हैं। तो ऐसा होता क्यों है? ऐसा तो एग्जैक्टली क्या चीजें हमको इम्पैक्ट करती है? फिर अलग अलग तरीके से लोग सोचेंगे, अलग अलग तरीके से उसका रीजनिंग देंगे, अलग अलग तरीके से रिजल्ट रिजल्ट भी आएंगे। मैं ये कहना चाहता हूँ, एक अनस्टॉपेबल लीडर की तरह काम करना है तो मोटिवेशन एकदम टॉप पे होना चाहिए। मतलब प्रेरणा जो टॉप पे होनी चाहिए। ओके, प्रेरणा आपकी पड़ोस की नहीं, मोटिवेशन वाली प्रेरणा। ओके, जो टॉप पे रहने चाहिए। अब मोटिवेशन की जब बात करेंगे ना तो लोग अलग अलग डायमेंशन में सोचते हैं। अरे मोटिवेशन तो क्या है, गुब्बारा है, कैसे 2 4 घंटा सुन लिया तो अच्छा लगता है, फिर बाद में तो 2 4 दिन रहेगा, टिकेगा, फिर निकल जाएगा। सही बात है, वो गलत नहीं है, वो अपने परिप्रेक्ष्य में, अपने डायमेंशन बिल्कुल भी राइट है। क्योंकि वो मोटिवेशन जो आ रहा है ना, बाहर से आ रहा है ना जी। किसी ने आपको कुछ कहा, यूट्यूब में आपने देखा, कुछ बुक पढ़ा, कुछ चीजें आपके बाहर से आ रहा है ना, तो मोटिवेशन बाहर से आएगा तो 1 डे 2 डे उसका इम्पैक्ट जहां है। पानी गर्म पीते हैं तो गर्म जब तक लगेगा बॉडी के साथ वो मैच नहीं हो जाएगा, फिर उसके बाद तो नॉर्मल लगेगा। चाय कितनी देर गर्म लगी लगती है पीने पीते वक्त? जब जब तक है मुंह में तब तक ना, अंदर गर्म है ठंडा क्या पता चलता है। वैसे ही मोटिवेशन जो है हम लोग ले रहे बाहर से, ट्रेनिंग से या कोई भी अलग अलग फॉर्मेट से, वो टेम्पररी होता है। इनसाइड मोटिवेशन कैसे क्रिएट करना, आज हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब एंड में मैं ऐसा एक पॉइंट आपको बताऊंगा कि आप ये पॉइंट, ये सब्जेक्ट को डिटेल में समझने के बाद आप प्रोक्रेस्टिनेशन मतलब टाल मटोल भी नहीं कर पाएंगे, कामों को आगे भी ढकेलेंगे नहीं। ये सारी चीजें होती हैं। अब मोटिवेशन क्या होता है कि एक दिन का एक मोटिवेशन होता है और एक जो है वीक का मोटिवेशन होता है या एवरीडे का। अब 1 डे वाला मोटिवेशन और एवरीडे वाली मोटिवेशन में बस फर्क क्या है, कहाँ से आता है, ये सारी चीजें हम लोग ये डिटेल में समझने की कोशिश करें। मैं आपके माइंड में सवाल क्लियर डालना चाहता हूं कि 1 डे वर्सेस एवरीडे। आप एक दिन के लिए मोटिवेटेड रहना चाहते कि हर दिन के लिए मोटिवेटेड रहना चाहते? हर दिन के लिए कोई भी मोटिवेटेड रहना चाहते तो फिर ये सारी जो चीजें है ना, ट्रेनिंग है, वो ऐसा समझ लो कि हमारी व्हीकल में फ्यूल है। फ्यूल तो चाहिए जी। अगर आपकी गाड़ी है, गाड़ी में फ्यूल नहीं डालोगे, फिर करोड़ की गाड़ी हो, मर्सिडीज हो, बीएमडब्ल्यू हो या फिर रोल्स रॉयल्स हो, कोई भी गाड़ी हो, फ्यूल नहीं डालेगी तो नहीं चलेगा। फ्यूल तो चाहिए। बट वो गाड़ी को चलाना है तो उसके लिए एक इनसाइड आउट मोटिवेशन होना चाहिए, सुबह उठने की चाहत होनी चाहिए, उत्साह होना चाहिए। हाँ, बस क्या होता है कि घर अगर टोटल एकदम अच्छा बहुत बड़ा घर है, कुछ नहीं करे तो भी धूल आ जाती है, तो उसको साफ तो करना पड़ेगा। भाई एक बार अच्छा घर ले लिया तो जिंदगी भर साफ तो नहीं रहेगा। तो नेचर है
वैसे ही काम करता है कि दिन के बाद रात है, रात के बाद दिन है, तो वैसे ही चलता है कि हम लोग कोई ना कोई बाहरी चीजों की वजह से, जैसे बाहरी तरीके से मोटिवेशन टेम्परेरी काम करता है, बाहरी तरीके से नेगेटिविटी भी आएगी ना, वो भी तो टेम्पररी काम करती है। अंदर एकदम बहुत बड़ी नेगेटिविटी क्रिएट हो गई, मतलब आप डिप्रेशन के शिकार होने के लिए जा रहे हैं। तो जो लोग डिप्रेशन में है या डिप्रेशन की मेडिसिन ले रहे, तो उसका मेडिकेशन का उपाय एक ही है कि अंदर से वो प्रेरणा आ चुकी है। अब क्या होता है, कोई मैं स्ट्रेस बस्टर का जब ट्रेनिंग लेता हूँ तो ये पॉइंट वहां पे बहुत डिटेल में आता है कि किसी एक करीबी व्यक्ति का जाना लाइफ से वो बहुत बड़ा डिप्रेशन में डाल जाता है। हमारी मन चाहे जो चीज लाइफ में, लाइफ की सबसे बड़ी चीज थी और हुई नहीं, वो नहीं हुई, तो वो इंसान डिप्रेशन में जाता है। ऐसे 27 से 28 रीजन है जो ये व्यक्ति स्ट्रेस में जाता है, फिर डीप डिप्रेशन में जाता है, फिर उसको कुछ भी करने की इच्छा नहीं होती। और ये एक दिन में नहीं होता है जी, ये एक दिन में नहीं होता, उसके लिए बहुत टाइम बिल्ड होता है, तब जाके एक दिन ये स्टेट आती है। जैसे हम जानते हैं कि हार्ट जब खराब होता है तो एक दिन में वो झटका देता है कि अब वो ब्लॉक हो चुका है, हार्ट अटैक आ चुका है, पर एक दिन में नहीं होता है ना जी, उसको टाइम लगता है, उसको बिल्ड होने में 3 महीना, 6 महीना, साल, 2 साल, कितना समय लगा है पता नहीं। कितना हम लोग बैड हैबिट, खाना, स्लीप, सब डिस्टरबेंस जीते हैं, तब जाके हुआ है। मतलब ये डीमोटिवेशन का जो फैक्टर अभी आया लाइफ में, माइंड में, तो एक दिन में नहीं हुआ ये चीज। और मोटिवेशन भी आप तुरंत जाके कुछ सीखते हैं ना, तो अचानक से नहीं आता, कहीं ना कहीं तो वो मोटिवेशन का बीज शरीर में है, माइंड में है, बॉडी में है, तभी वो तुरंत आता है। अगर कुछ भी नहीं है तो फिर तुरंत आएगा भी नहीं। एक बात है कि तुरंत आ रहा है, तुरंत जा रहा है, मतलब हम लोग मोटिवेशन के लेवल पे बहुत अभी भी ऊपरी ऊपरी तौर पे है। अब दूसरा जो है, मोटिवेशन को अगर समझना है तो एक है ट्रैप और दूसरा है एक्शन। ट्रैप वर्सेस एक्शन। ये जो ट्रैप है मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया कि इस ट्रैप में नहीं रहना है। एक्शन क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल आपको, आप याद कीजिए कि कोई एक आपको काम करना था। मैं एनएलपी के एक डीप स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। एनएलपी यानी न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, रिचर्ड बैंडलर, जॉन ग्रिंडर में से रिचर्ड बैंडलर ने 1989 में इस चीज को फाउंड आउट किया था, और उसकी जो डिटेल चीजें मैंने स्टडी की, मैं आपको शेयर करने जा रहा हूँ। कि एक चीज आपने कोई भी लाइफ में अचीव की, छोटे से लास्ट 2 दिन में या हफ्ते भर में कुछ भी चीज आपने हासिल की है, वो हासिल करने के पीछे आपने एग्जैक्टली कैसे शुरुआत की थी उसकी, बस वो शुरुआत ध्यान रखिए, वही चीज कॉपी पेस्ट कर दीजिए। इंपॉर्टेंट क्या है, रिसर्च क्या कहता है कि कोई भी चीज ना शुरू करना बहुत मुश्किल होता है, जब आप शुरू कर देते हैं तो फिर वो चीज आगे कंटिन्यूटी में आ सकती है। बट बहुत लोगों का ये प्रॉब्लम है, शुरू तो कर देते, जिम में जाते तो 1-2 दिन है, फिर वो आगे कंटिन्यू नहीं कर पाते, तो पोस्टपोनमेंट का मैटर है। उसके लिए अंदर से मोटिवेशन नहीं ना। अब जिम में बॉडी बनाने के लिए कोई जा रहा है, ओके, तो फिर 2 दिन 3 दिन में जाएगा। पर किसी ने उसको कहा भाई अगर आप जिम नहीं जाते ना तो आप फिर अभी चल नहीं पाएंगे। मतलब जैसे फिजियोथेरेपिस्ट आते हैं ना, वो बोलते हैं भाई आप चल नहीं पाएंगे, तो वो भी तो एक एक्सरसाइज है ना, जिम है ना, वो घर में आके जिम हो रही है, हम बाहर जाके कर रहे हैं। अब फिटनेस के साथ जिम करनी है कि विदाउट फिटनेस के साथ जिम करनी, ये हमारी चॉइस हो सकती है। सो एक छोटी सी एक्टिविटी चेक कर लीजिए कि आपने वो क्यों किया था। ओके, तो ये ट्रैप में से बाहर निकलने का एक तरीका, छोटी एक्टिविटी कर सकते हो, बड़ी भी कर सकते हैं। टी हार्वेकर कहते हैं, जो फाइनेंस के एक्सपर्ट है, कि आप एक एक्टिविटी जैसे करते हैं ना, दूसरी एक्टिविटी भी वैसे ही कर सकते हैं, बशर्ते आप कितना वक्त, समय, कमिटमेंट, इंटीग्रिटी दे रहे। इंटीग्रिटी मतलब अखंडता के साथ वो काम पूरा कर रहे, तो फिर वो काम होना लाजमी है। अंदर से चीजें पोस्टपोन क्यों हो रही, उसका हम पॉइंट जाते हैं। अब देखो, ये मैं आपको थर्ड पॉइंट जो कह रहा हूं वो है गो फॉर्मूला। गो फॉर्मूला मतलब क्या है कि मान के चलो अभी कोई चीज करनी है, आज ये सेशन कंप्लीट हो जाएगा, ये वीडियो कंप्लीट होगा ना, बस आप एक छोटी सी चीज चुन लीजिए और काउंटडाउन स्टार्ट कर लीजिए, 5 4 3 2 1, उस काम पे लग जाइए। एक छोटी छोटी चीज पकड़ लीजिए, उस काम को करने की शुरुआत कर लीजिए। देखो एक काउंटडाउन होता है ना, शुरू पहले आप छोटी पकड़ लीजिए, फिर थोड़ा सा ऊपर, फिर थोड़े से हायर लेवल पे जाते रहेंगे, तो ऐसा हो जाएगा कि काउंटर जब माइंड में 5 लगेगा ना, तो आप वो काम करना शुरू करेंगे। हमारे बहुत से पार्टिसिपेंट ने, मैं तो ये एक्टिविटी की बात कर रहा हूँ, जिनको नींद नहीं आती थी उन्होंने नींद आने का प्रॉब्लम तक ही सॉल्व किया। बहुत से ऐसे पार्टिसिपेंट है जिनको डायबिटीज था, वो डायबिटीज कंट्रोल कर रहे, एंगर के बहुत हाई लेवल के इशू थे, वो भी मैनेज कर पा रहे।
मैं कोई डॉक्टरी सलाह नहीं दे रहा हूँ, डॉक्टर की सलाह अलग होती है, मेडिकेशन अलग होता है, बट एक ऑल्टरनेटिव तरीके से मेडिसिन करके हम मिनिमम मेडिसिन पे रह के कैसे हमारी लाइफ को बेहतर कर सकते हैं, ये बातें हम लोग कह रहे हैं। मेडिसिन अपने जगह काम करेगी, ऑल्टरनेटिव चीजें अपनी जगह काम करेगी। सो ये छोटी सी जो चीज है, ये रिसर्च में भी कहा गया कि ब्रेन इस तरह से काम करता है, उसको एक ट्रिगर पॉइंट क्रिएट किया जाए तो अपने को हेल्प करता है। उसको पता है कि काउंटडाउन स्टार्ट हुआ एक छोटे से एक्शन करने, तो छोटे छोटे से बड़ा बड़ा एक्शन हम लोग बहुत आसानी से कर सकते हैं। अब इम्पोर्टेंट क्या है, कोई भी चीज ना, हमारा माइंड देखो, मुझे कल खाना खाना है, या मुझे कल घूमने जाना है, मुझे 1 साल के बाद करोड़पति बनना है, अब ये सारा फ्यूचर में जा रहा है ना जी, मतलब इसमें पॉजिटिव ही नहीं है। अब मैं ये कहता हूं कि मुझे आज करोड़पति बनना है, मैं आज करोड़पति हूँ, मैं आज लग्जरियस लाइफ जीता हूँ, मैं आज लग्जरियस 4 व्हीलर चलाता हूँ, मैं आज लग्जरियस खाना खाता हूँ, जो भी आपकी विश है आपके मन में आज के लाइफ में कनेक्ट करके देखिए। और फ्यूचर में लग्जरियस खाना खा जा, मतलब वो आपकी एक विश है, खाना खाना चाहता हूँ ऐसा आप बोल रहे, और मैं खाता हूँ। तो आप जैसे विजुअलाइज करते हैं ना, जस्ट द सीक्रेट में भी इस बात को बहुत अच्छे से बताया, बट वहां पे दूसरे तरीके से बताया, बॉब प्रॉक्टर इसको भी कनेक्ट करते। बस मैं यही कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूं कि आप कोई भी चीज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में देखिए, अभी कर रहे ऐसा महसूस कर दीजिए, भले ही झूठ हो, माइंड को ये समझने दीजिए कि आप कर रहे। माइंड ये भेद नहीं करता है, साइंटिफिकली प्रूव हो चुका है कि द सीक्रेट मूवी में आपने अगर देखा है, तो अगर कोई रेसिंग ट्रैक पे दौड़ रहा है और दौड़ने की इमेजिनेशन कर रहा है, एक ही वाइब्रेशन क्रिएट होते हैं जी, ये बहुत मैजिकल फॉर्मूला है। अगर इसी चीज को हम पकड़ लेंगे ना, तो फिर लाइफ में हम लोग मिरेकल कर सकते हैं। और मैंने भी मेरे लाइफ में कुछ ऐसे अद्भुत चीजें पाई है, और उस हम लोग उस रेस में है, उस लाइनअप में है कि हम लोग अच्छी अच्छी चीजें कर सकते हैं। तो ये यूट्यूब का वीडियो भी है, तो मेरे लिए तो एक ड्रीम ही था कि ये सारा टेक्नोलॉजी के साथ करना मेरे लिए कभी कभी बहुत बड़ा ऐसा बवाल होता था। अब चीजें हम लोग करते हैं तो उसमें बहुत आसानी से कर सकते हैं। कहना क्या चाहता हूँ कि वो अफर्मेशन जो पॉइंट है, जो आप प्रेजेंट में करिए, फ्यूचर में ना करिए। अगर ऐसा करते तो फ्यूचर में फ्यूचर ही, कल फ्यूचर, कल वो हम एक टैग पढ़ते ना, आज नगद कल उधार, तो वैसे ही आप सोच रहे आज नगद कल उधार है, तो कल में फ्यूचर में आप देख रहे तो कल ही होगा, वो कल क्या कब आएगा वो हमको पता नहीं। तो वही है, कल हो ना हो, फिर कल हो ना हो तो फिर वो बोल भी कल हो ना हो, तो ऐसी लाइफ चलती रहेगी। अब कोई भी चीजें, 3 चीजें, 4 चीजें तो हमने अभी तक डिस्कस की। मैं जस्ट समराइजेशन करूँ, 1 डे वर्सेस एवरीडे, ट्रैप वर्सेस एक्शन, फोर्थ है गो फॉर्मूला, 5 4 3 2 1, और अभी हमने जो डिस्कस किया पीसीटी, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस वर्सेस फ्यूचर टेंस। आपको कौन सा फ्यूचर में चीजें चाहिए कि प्रेजेंट में चाहिए, अभी तक हमने समझा, क्योंकि ये चीजें कभी कभी कॉम्प्लेक्स लगती है समझने में, इसलिए मैंने इसको समराइज किया। अब आखिरी जो 2 पॉइंट, कोई भी एक्टिविटी मैक्रो या माइक्रो में फर्क होता है। मैक्रो छोटी सी चीज करने में ना हमारा माइंड बहुत आसानी से रेडी हो जाता है, ये बस इतना ही करना है ना, तो शुरुआत छोटे से करते हैं ना। एटॉमिक हैबिट हैबिट इस बुक में, तो इसमें पूरा भर भर के बात बताया, अगर आप पढ़े तो बहुत भी अच्छी अच्छी बात है। छोटी सी चीज 1% से आज शुरू करें, 37 डेज के बाद उसको आप 37% ग्रोथ करते हैं, साल में 350% का ग्रोथ होता है। तो मोटे मोटे तौर पे भी देखा जाए, 250 दिन भी आपने कंप्लीट कर लिया तो 250% का एक साल में ग्रोथ हुआ, जो इमेजिन नहीं कर सकते इतना बहुत बड़ा चेंज हमारी लाइफ में आ सकता है। कोई भी एक चेंज आप देख लीजिए, पुशअप कर रहा है, एक पुशअप से स्टार्ट कीजिए, एक ही कर लीजिए। दौड़ना है, बस 12 स्टेप ही दौड़िए, एक जगह पे 12 स्टेप ही दौड़िए। आप बस उसको शुरुआत करते हैं क्या, और मैं कहूँ ना कि मैंने बस उतना ही 1 मिनट, मतलब 1 मिनट साल साल भर तक किया है, उसको चेंज भी नहीं किया है, अब वो 10 मिनट में कन्वर्ट हुआ। तो वो चीजें कैसी है हमारे, मतलब ब्रेन में फिक्स हो जाती है, सबकॉन्शियस में फिक्स हो जाती है, तो ये सारा ब्लेसिंग बन जाता है फिर हमारे लिए। और मैं कहूँ ना, ये सारी जो चीजें हम लोग अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस कर रहे थे ऑफ द लाइन, कि ये सारा हमारे नेचर का हमें गुण है, वरदान है। हम लोग किसी का कर्ज नहीं लेते, किसी के लाइफ में कुछ एडिशन करते, चैरिटी करते, तो ऑटोमेटिकली चीजें होने लगती है। ये चीजें आप सुन भी रहे और आपको बकवास नहीं लग रही,
तो फिर आप कहीं ना कहीं ईश्वर का वरदान आपको मिल रहा है, आप इसको इम्प्लीमेंट करने की सोचेंगे। आपको लग रहा है क्या मतलब है, ये सब चीजें का क्या चीज है, ये ऐसा होता नहीं, तो मतलब आप सही है। ईश्वर कहता है कि तथास्तु, जो आप सोचेंगे वही सही है। आमीन कहेगा, तथास्तु कहेगा, आमीन कहेगा, वो आपको आगे बढ़ाने के लिए, भाई जो आप सोचते हैं वही से, मैं उसमें इंटरफियर नहीं करता। भगवत गीता में कहा गया है कि आप जो सोचते हैं ना वही से है, आपको जो करना है उसके लिए मैंने पूरी फ्रीडम दी। अगर फ्रीडम भी अपने पास रख लेते तो फिर हमारे में और उनमें फर्क ही क्या था ना। तो ये जो सारी चीजें हम समझ के एक स्टेप आगे बढ़ सकते हैं। और लास्ट और इम्पोर्टेंट, देखो कोई भी चीज होगा, जैसे हमने लास्ट पॉइंट में बताया है कि प्रोक्रेस्टिनेशन करते हैं, टालम टाल करते आगे लेके जाते हैं। उसका एक सिंपल सा तरीका है कि अभी मैं इस चीज को करना चाहता हूँ, अभी मैं इस चीज को करना चाहता हूँ, और आप एक माइन्यूट स्टेप लेते हैं और उसके ऊपर काम कर लेते हैं। छोटी सी चीज, आपके जो भी काम में जो आप बहुत दिनों से आपका काम पड़ा हुआ है उसको लिस्ट निकालिए। शायद जिनका टाल मटोल करने का आदत है उनकी लिस्ट तो बहुत लंबी होती है, और वही सोच सोच के परेशान होते हैं। और हर व्यक्ति की लाइफ में ऐसे कुछ ना कुछ चीजें होती है। वो लिस्ट निकालिए अपने, टॉप 10 की, टॉप 3 की, आपकी टॉप 5 की जो लिस्ट, उसमें से एक पॉइंट सबसे छोटा आपको लगता है कि ये हफ्ते में, ये दिन में ये सॉल्व कर सकता हूँ, उसके ऊपर आज काम करना शुरू कर दीजिए। और फिर उसका रिजल्ट आए नहीं उसकी परवाह ही नहीं कीजिए, उसके ऊपर छोटा सा काम कीजिए। उसका रिजल्ट नहीं आने दो ना, कोई बात नहीं है, पर काम करना शुरू कर दीजिए। छोटा सा एक्शन, 1 मिनट का, 2 मिनट का, 4 मिनट का, कुछ भी एक एक्शन लीजिए। आप देखेंगे, हाँ बट हमको करना क्या है, 1 मिनट का एक्शन लिए तो आने वाले 7 दिन हम कंसिस्टेंटली एक्शन लेना। बस ये फॉर्मूला आप करके देखिए, और आप महसूस करेंगे कि आपकी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आया है। आप जो चीजों को पोस्टपोन करते थे, लोग आपको सल्यूट करेंगे, भाई ये मैजिक अपने लाइफ में लाया कैसे। अगर आप इन चीजों से बाहर निकलना चाहते तो इसके ऊपर जरूर काम करेंगे। और इन चीजों के साथ फिर मैं जो कह रहा था, इनसाइड आउट मोटिवेशन, ये चीजें सारी करने से ऑटोमेटिकली इनसाइड आउट मोटिवेशन क्रिएट होगा। बाहर से मोटिवेशन, क्योंकि एक छोटी सी चीज पकड़ के हम लोग काम कर रहे हैं ना, अब मोटिवेशन अंदर से क्रिएट होगा, बाहर से नहीं। आपकी आत्मा, अंतरात्मा, आपका कंसाइज कहेगा कि यस मुझे ये चीज करनी है, पर उसका पर्पस और गोल आप कनेक्ट कर पाएंगे। और गोल रिलेटेड तो हमने बहुत से वीडियो बनाए, उसके रिलेटेड मेडिटेशन बनाए, तो आप जाके जरूर देख लीजिए, आपको बहुत हेल्प करेगा। यहाँ तक आप सुन रहे, मतलब आप रियली उस पॉइंट को लेके आगे बढ़ना चाहते हैं। आप बस एक कमिटमेंट खुद से कर लीजिए, एक माइक्रो एक्टिविटी आपके लाइफ में इन्वॉल्व कर दीजिए। कुछ भी अगर दिक्कत होती है तो आप मुझे डायरेक्टली मेल कर सकते हैं, मेरी तरफ से मैं डायरेक्टली जो 1 to 1 आपको गाइड कर सकता हूँ, जरूर हेल्प करूंगा। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि मैं आपसे बहुत ज्यादा जानता हूँ, बट मेरे कोचेस, एक्सपर्ट के साथ में रेगुलर रहने की वजह से इस चीज को मैं अच्छे से शेयर करने के लिए आपको हेल्प कर सकता हूँ। तो अगर जहाँ पे भी मेरी हेल्प लगती है तो आप जरूर मुझे वहां पे मेल कर सकते हैं, तो हम लोग एक विन विन सिचुएशन क्रिएट कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने व्हाट्सएप फ्रेंड में, फेसबुक कम्युनिटी में जहाँ हो सके जरूर शेयर कीजिए। और ये चैनल को आगे बढ़ाने के लिए आप सिंपल कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं, एक लाइक का बटन दबा दीजिए या सब्सक्राइब कर दीजिए। आपका सिंगल बटन दबाना हमारे चैनल को डायरेक्टली इनडायरेक्टली ग्रो करता है। तो आपने किया, मैं आपको दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, सारे सब्सक्राइबर का, सारे जो पार्टिसिपेंट जिन्होंने शेयर किया उनका दिल से एक बार शुक्रिया करता हूँ। फिर आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।